गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 6। आज हम देखेंगे मुमताज़ महल। मुमताज़ महल का जन्म 1594 ईस्वी में हुआ था। उसके बचपन का नाम अर्जुमंद बानो था, जो इतिमादुद्दौला के लड़के और नूरजहाँ के भाई असफ खान की पुत्री थी। वह भी नूरजहाँ की जैसा, वह भी नूरजहाँ की तरह सुंदर एवं स्वस्थ थी। वह भी अति सुंदर थी और स्वस्थ भी थी। 1612 ईस्वी में उसका विवाह शाहजहाँ के साथ कर दिया गया। यह एक अत्यंत सफल विवाह था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल की उपाधि दी। उसने सुख दुख में अपने पति के साथ दिया। मुमताज़ हमेशा सुख दुख दोनों में जो है अपने पति शाहजहाँ के साथ दिया। वह पतिव्रता थी, वह पतिव्रता महिला थी। वह बड़ी दयालु थी, गरीबों को बहुत मदद करती थी। वो विधवाओं की बहुत मदद करती थी। वो जो भी दरबार में गरीब आते थे, फरियाद लेकर के उसकी मदद वो करती थी। मुमताज़ परछाइयों की तरह शाहजहाँ के साथ रहती थी, परछाइयों की तरह शाहजहाँ के साथ रहती थी। वह शाहजहाँ के मुख्य पत्नियों में से थी, इसलिए उसे शाहजहाँ ने मल्के-ए-ज़मानी की उपाधि प्राप्त की थी। मुमताज़ के 14 बच्चे थे, जिनमें 7 बच्चे जीवित थे। इनमें 4 पुत्र 3 पुत्रियाँ थी। 3 पुत्रियाँ थी। इनके नाम दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाह-शुजा, मुराद बख्श, जहाँ आरा, रोशन आरा एवं गौहर आरा। किंतु 14 संतान के वक्त, 14वीं संतान के वक्त के समय, जन्म के समय, मुमताज़ महल उस पीड़ा को, प्रसव पीड़ा को ना सहन कर सकी। जिसकी उस वक्त उसकी आयु सिर्फ 37 वर्ष थी और 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। शाहजहाँ को जब सुना, अत्यधिक उसे दुख हुआ। कहा जाता है कि उस शाहजहाँ पर सदमा का इस कदर असर पड़ा कि वो अपने शाही दरबार में 7 दिनों तक कोई काम नहीं कर पाए। उसके प्रेम की याद में, उसके यादों में रह गए थे, जिसके कारण 7 दिनों तक अपने शाही कामों में कोई कार्य नहीं हुआ। और आखिरकार उसने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल की नींव डाली। और इस तरह हम कल आगे चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।